भारत में एक ऐसा मंदिर है जिसे इतिहास में 17 बार तोड़ा और लूटा गया, लेकिन फिर भी आज वो समुद्र के किनारे उतनी ही शान से खड़ा है। कहा जाता है इस मंदिर का शिवलिंग कभी हवा में तैरता था और इसे इंसान ने नहीं, खुद भगवान चंद्र ने बनाया था, जो सोने का हुआ करता था। दोस्तों, ऐसी कई चीजें हैं इस मंदिर के बारे में जो आपको हैरान कर देगी। आखिर क्या है असली सच, चलिए जानते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानी वीडियोस में। आपको शायद अभी तक पता चल ही गया होगा कि आगे हम किस मंदिर के बारे में बात करने वाले हैं, और अगर नहीं तो हम बात करने वाले हैं गुजरात के प्रभास पाटन, जो आज वेरावल सिटी के नाम से जाना जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पहला प्राचीन ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास बेहद ही खास और दिलो दिमाग को हिला देने वाला है। तो चलिए जानते हैं सनातन धर्म के सबसे पवित्र, मूल और प्रतीकात्मक स्थल सोमनाथ के बारे में। तो शुरुआत से शुरू करते हैं कि मंदिर को सबसे पहले किसने, कब और क्यों बनाया। दोस्तों, मंदिर को बनाने को लेकर काफी अलग अलग मान्यताएं हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इसकी शुरुआत होती है जब दक्ष प्रजापति यानी माता सती के पिता, जो उनकी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से कराते हैं। विवाह के बाद चंद्रदेव को अपनी 27 पत्नियों में से एक रोहिणी को सबसे ज्यादा पसंद करते थे और उनके साथ ज्यादा समय बिताते थे, जिससे बाकी 26 पत्नियां उस बात से नाराज होकर अपने पिता दक्ष प्रजापति को यह बात बताती है, और उस बात से गुस्सा होकर दक्ष प्रजापति चंद्रदेव को क्षय रोग का श्राप देते हैं। अब इस श्राप से मुक्त होने के लिए ब्रह्मदेव ने चंद्रदेव को गुजरात के इस प्रभास पाटन में, जहाँ 3 नदियां हिरण, कपिला और सरस्वती का संगम अरब सागर से होता है, वहाँ महादेव का आह्वान करने को कहा। उसके बाद चंद्रदेव ने सरस्वती नदी में जाकर स्नान किया और महादेव की पूजा करने के लिए समुद्र के किनारे एक शिवलिंग की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने आराधना शुरू की, जिससे महादेव प्रसन्न होकर चंद्रदेव को दर्शन देते हैं और श्राप मुक्त करते हैं। उसके बाद चंद्रदेव भगवान शिव को अनुरोध करते हैं कि आप साक्षात इस लिंग में विराजमान हो। उसके बाद महादेव ने उनकी इच्छा पूरी की और कहा जाता है कि चंद्रदेव ने फिर वहाँ पे पूरा मंदिर सोने का बनवाया। दोस्तों, इस पूरी कहानी का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं सोमनाथ नाम आखिर कैसे पड़ा? कहा जाता है चंद्रदेव का दूसरा नाम सोम था और नाथ यानी महादेव, तो ऐसे सोमनाथ नाम रखा गया था। दोस्तों, कहा जाता था कि मध्यकाल के समय में सोमनाथ शिवलिंग हवा में तैरता था। मंदिर के गुम्मट में 4 ऐसे ताकतवर चुंबकीय पत्थर लगे थे जो शिवलिंग को हवा में स्थिर रखते थे। लेकिन क्या ये सच है? आइए समझते हैं। मध्यकाल के समय से लोक कथाओं और कुछ अरब फारसी यात्रियों के वर्णनों में और कई किताबों जैसे तारीख सबूतगिन में इसका दावा किया गया है। दोस्तों, सभी जगह शिवलिंग और मंदिर के बारे में अद्भुत बनावट, आश्चर्यजनक रचना जैसे वाक्य मिलते हैं। चुंबक से हवा में शिवलिंग तैरता था, ऐसा स्पष्ट वर्णन नहीं है, लेकिन 18वीं और 19वीं सदी के बाद के कुछ लेखकों ने इस अद्भुतता शब्द को बढ़ा चढ़ाकर चुंबकीय तकनीक में बदल दिया। लेकिन किसी भी प्रमाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ, शिलालेख या पुरातत्विक साक्ष्य में इसका समर्थन नहीं मिलता। कई विद्वान मानते हैं कि यह रूपक है, यानी सनातन दर्शन में शिव को ज्योति तत्व कहा गया है। इसे प्रतीकात्मक भाषा में हवा में तैरना कहा गया है, जो भौतिक नियमों से परे है। यह कोई वैज्ञानिक दावा नहीं बल्कि एक दार्शनिक संकेत है। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को लेकर यह सवाल काफी बार आपको और कई लोगों के मन में हुआ होगा कि सबसे पहले मंदिर को किसने बनाया। हालांकि वीडियो की शुरुआत में ही हमने जाना कि कैसे चंद्रदेव ने मंदिर का निर्माण किया, लेकिन सोमनाथ मंदिर का पहला ऐतिहासिक रूप से प्रमाणित निर्माण 9वीं और 10वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार चालुक्य यानी सोलंकी वंश के शासकों ने पत्थर का भव्य मंदिर बनवाया, जिसमें विशेष रूप से राजा भीमदेव प्रथम सोलंकी का नाम इससे जोड़ा जाता है। तो सवाल ये है कि क्या इससे पहले मंदिर नहीं था? संभव है था, लेकिन लकड़ी, ईंटें, चूने जैसे पदार्थों से बने होने के कारण उनके भौतिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए इतिहास कहता है सोमनाथ का अस्तित्व अत्यंत प्राचीन है, पर ठोस पुरातात्विक प्रमाण मध्यकालीन से मिलते हैं। दोस्तों, अभी तक का सोमनाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य जो लोगों के बीच काफी चर्चा में है, जिसे शायद आप नहीं जानते होंगे। ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 गुप्त कमरे हैं,
जिसमें धन, ग्रंथ और मूर्ति को लूट से बचाने के लिए रखा जाता था। दोस्तों, इन 3 गुप्त कमरे को लेकर 2017 में IIT गांधीनगर और पुरातत्व विभाग ने GPR से जांच की, जिसकी हम वीडियो में आगे विस्तार में बात करेंगे। लेकिन पहले यह जानते हैं कि आखिर क्यों सोमनाथ मंदिर को 17 बार तोड़ा और लूटा गया, और मंदिर को बचाने के लिए कई राजा और प्रजा ने संघर्ष किया और बलिदान दिए। अरब सागर की गर्जन करती लहरों के किनारे बसा सोमनाथ टेम्पल अपने स्वर्ण काल में एक मंदिर नहीं बल्कि एक जीवित सभ्यता का केंद्र था। प्रभास पाटन उस समय समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण ठिकाना था, जहां दूर दराज से जहाज आकर रुकते थे। पश्चिम एशिया, अरब और अफ्रीका से व्यापारी मसाले, कपास, रेशम, कीमती पत्थर और धातुओं का आदान प्रदान करते थे। समुद्र केवल जल नहीं था, वह भारत को विश्व से जोड़ने वाली धमनियों जैसा था। जहाँ बंदरगाह होता है वहाँ धन आता है, जहाँ धन आता है वहाँ विचार और संस्कृतियाँ भी आती है। सोमनाथ का मंदिर उस समृद्धि का आध्यात्मिक केंद्र था। यह धर्म केवल पूजा तक सीमित नहीं था, यह समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का संगम था। पुजारी वेदों का पाठ करते, शिल्पकार भव्य मूर्तियां गढ़ते, श्रेष्ठ साहूकार व्यापार के सौदे करते और दूर दूर से आए यात्री न केवल दर्शन बल्कि शिक्षा, संवाद और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए भी ठहरते। मंदिर अपने दानों, सोना, चांदी, रत्न और भूमि के कारण आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर था। श्रद्धा यहाँ भय से नहीं, गर्व से उपस्थित थी। यही कारण था कि सोमनाथ केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि शक्ति, वैभव और पहचान का प्रतीक बन गया। और इतिहास में अक्सर वही स्थान लक्ष्य बनते हैं जहां आस्था, धन और प्रतीक तीनों एक साथ उपस्थित हो। और दोस्तों, यही से शुरुआत होती है मंदिर पर सबसे बड़े और बार बार हमलों की। दोस्तों, 1000 साल पहले यानी 1026 में सोमनाथ मंदिर पर सबसे बड़ा और पहला हमला हुआ। उत्तर पश्चिम से धूल उड़ाती सेना आगे बढ़ रही थी। उसका नेतृत्व कर रहा था मोहम्मद गजनी। उसका लक्ष्य साफ था, धन और प्रतिष्ठा। उस समय मंदिर में अपार संपत्ति थी। फारसी इतिहासकारों ने लिखा है कि खजाने में सोना, चांदी और रत्न भरे थे। उस समय गुजरात पर सोलंकी वंश का शासन था। राजा भीमदेव प्रथम सत्ता में थे। उनको गजनी के आने की खबर मिलते ही स्थानीय योद्धाओं और मंदिरों की रक्षा में लगे सैनिकों के साथ मोर्चा संभाला। कुछ विवरणों में भयंकर युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन गजनी की सेना भारी पड़ी। मंदिर को और मूर्तियों को तोड़ा गया, धन लुटा गया और खजाना गजनी ले जाया गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कुछ सालों बाद मंदिर फिर खड़ा हुआ। फिर दोस्तों, करीब 250 साल बाद यानी 1299 में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने क्षेत्रीय विस्तार अभियान की शुरुआत गुजरात के विरुद्ध की। अलाउद्दीन खिलजी साम्राज्य विस्तार के साथ साथ गुजरात की विशाल संपत्ति के प्रति भी आकर्षित था। उनके 2 प्रमुख सेनापति उल्लुग खान और नुसरत खान ने गुजरात की ओर रुख किया। उस समय गुजरात में शासन था वाघेला वंश के कर्णदेव द्वितीय का। उस समय उन्होंने मंदिर को बचाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। कई योद्धा मारे गए, लेकिन आखिर में वो पराजित हुए और सोमनाथ मंदिर पर कब्जा कर लिया गया। विशाल मात्रा में लूट का माल इकट्ठा किया गया। लूट के समय मंदिर को भी काफी नुकसान किया गया। यह सिर्फ लूट नहीं थी, यह सत्ता का संदेश था। फिर भी स्थानीय लोग पूजा पूरी तरह बंद नहीं होने देते। मंदिर गिरता है, आस्था नहीं। जैसे ही राजनीतिक हालात बदले, पूजा पाठ दोबारा शुरू हुआ। फिर दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता गया, सोमनाथ मंदिर पर 14 और 15वीं सदी में गुजरात सल्तनत का दौर चल रहा था। मुजफ्फर शाह प्रथम और बाद में मोहम्मद बेगड़ा का शासन आया। उनके द्वारा मंदिर पर राजनीतिक और धार्मिक नियंत्रण का दबाव बना रहे थे। यह समय लगातार सत्ता परिवर्तन का था। स्थानीय हिंदू सरदारों और समुदायों ने परंपरा को बचाए रखने की कोशिश की। कई बार मंदिर की संरचना को नुकसान पहुंचा। हर बार पैटर्न लगभग वही था, नुकसान, नियंत्रण और फिर कुछ वर्षों बाद स्थानीय स्तर पर पुनर्जीवन। हर बार स्थानीय लोग पूजा की परंपरा को पूरी तरह समाप्त नहीं होने देते। दोस्तों, अंत में आखिर सोमनाथ मंदिर पर सबसे बड़ा प्रहार 1706 में मुगल बादशाह औरंगजेब के शासन के अंतिम चरण में हुआ। मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया गया। उस समय मुगल सत्ता खुद कमजोर हो रही थी। स्थानीय मराठा शक्तियां उभर रही थी। मंदिर को नुकसान पहुंचा, लेकिन साम्राज्य ज्यादा समय तक नहीं टिका। फिर कुछ ही दशकों में राजनीतिक समीकरण बदल गए। फिर दोस्तों, 1706 के बाद सोमनाथ पूर्ण वैभव में नहीं था। 18वीं सदी तक राजनीतिक स्थिति बदल चुकी थी। मुगल शक्ति कमजोर पड़ रही थी और मराठा शक्ति उभर रही थी। उस वक्त दोस्तों, मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर धार्मिक पुनः निर्माण कार्यों के लिए प्रसिद्ध थी। उनके द्वारा काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनः निर्माण कराया गया। उज्जैन, द्वारका आदि तीर्थों में भी निर्माण करवाया।
उसी क्रम में उन्होंने 1783 में सोमनाथ मंदिर के नजदीक ही एक नया शिव मंदिर बनाकर सोमनाथ की पूजा परंपरा को पुनर्जीवित किया। यह भव्य निर्माण नहीं था, बल्कि परंपरा को जीवित रखने का संकल्प था। दोस्तों, अगर आप सोमनाथ जाने वाले हो तो अहिल्याबाई के द्वारा बनाए गए इस मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर जाना। उसके बाद कई दशकों तक वही मंदिर सोमनाथ की धार्मिक पहचान बना रहा। मूल प्राचीन स्थल समुद्र के किनारे खंडहर रूप में था, परंतु श्रद्धालु आना बंद नहीं हुए। तीर्थ की स्मृति जीवित रही। बाद में 18 से 19वीं सदी में अहिल्याबाई के बाद क्षेत्र मराठा प्रभाव में रहा, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान सोमनाथ का मूल स्थल एक ऐतिहासिक अवशेष के रूप में देखा जाता था। वहाँ कोई भव्य पुनर्निर्माण नहीं हुआ। अहिल्याबाई के द्वारा निर्मित मंदिर में नियमित पूजा चलती रही। ब्रिटिश शासन आमतौर पर धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण में सीधा हस्तक्षेप नहीं करते थे, जब तक राजनीतिक अस्थिरता का प्रश्न न हो। इसलिए सोमनाथ का भव्य पुनर्निर्माण उस समय नहीं हुआ। फिर 19 और 20वीं सदी के शुरुआत में समुद्र के किनारे मूल स्थल पर टूटे अवशेष दिखाई देते थे। वह स्थान भावनात्मक और ऐतिहासिक महत्व रखता था, लेकिन स्थापत्य दृष्टि से वह सक्रिय मंदिर नहीं था। यात्रियों और इतिहासकारों ने उस स्थल का उल्लेख प्राचीन गौरव के अवशेषों के रूप में किया है। फिर दोस्तों, ब्रिटिश शासन धीरे धीरे कमजोर हो रहा था और स्वतंत्रता का निर्माण मोड़ आया और 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद परिस्थिति बदल गई। गुजरात के जूनागढ़ रियासत के भारत में विलय के समय यह प्रश्न उठा कि इस ऐतिहासिक स्थल का क्या किया जाए। तभी भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ का पुनः निर्माण का विचार रखा। उनके साथ के.एम. मुंशी जैसे नेता भी जुड़े। निर्णय लिया गया कि मंदिर का पुनः निर्माण मूल स्थल पर होगा। उसके बाद पटेल और मुंशी जी दोनों इस बात को लेकर गांधी जी के पास गए और अपनी बात उनके सामने रखी। उस समय गांधी जी ने कहा, मंदिर का पुनः निर्माण मूल स्थल पर होगा, लेकिन सरकारी धन से नहीं बल्कि जनदान से किया जाएगा। और यह निर्णय प्रतीकात्मक भी था। यह स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक पुनः स्थापना का संकेत माना गया। उसके बाद मंदिर का पुनः निर्माण शुरू हुआ, जिसे चालुक्य शैली में किया गया। मंदिर का स्वरूप प्राचीन भारतीय स्थापत्य पर आधारित रखा गया। आखिरकार मंदिर बनकर तैयार हो गया और उद्घाटन की बारी आई। लेकिन दोस्तों, मंदिर के उद्घाटन में एक दिक्कत थी, क्योंकि मंदिर की उद्घाटन करने के लिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को आमंत्रित किया गया था और नेहरू जी को यह बात पसंद नहीं आ रही थी। वो क्यों, हम थोड़ी देर में जानेंगे। लेकिन इसके पहले मुझे आपको यह बताना है जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 गुप्त कमरे हैं और जिसकी IIT गांधीनगर और पुरातत्व विभाग ने GPR से जांच की। तो आखिर क्या जानने को मिला और क्या सच्चाई है उस गुप्त कमरे के बारे में, चलिए जानते हैं। दोस्तों, मंदिर समुद्र के बहुत नजदीक है, इसलिए समुद्री नमी, इरोजन और भूगर्भीय गतिविधियों का प्रभाव जानना जरूरी था। फिर 2017 के तकनीकी अध्ययन में IIT गांधीनगर के विशेषज्ञ, स्थानीय प्रशासन और मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से GPR सर्वे किया गया। GPR यानी ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जिसमें जमीन के अंदर रडार तरंगे भेजी जाती है। तरंगे जब किसी कठोर संरचना से टकराती है तो वापस लौटती है और फिर कंप्यूटर उन सिग्नलों को इमेज में बदल देता है। फिर दोस्तों, रिपोर्ट सामने आने के बाद जमीन के नीचे L आकार की संरचनाएं दिखी। अलग अलग गहराइयों पर ठोस निर्माण संकेत मिले। कुछ हिस्सों में मल्टी लेयर स्ट्रक्चर पैटर्न दिखाई दिया। यही वजह है जहाँ से 3 मंजिला संरचना वाली बात फैली। यहाँ सबसे ज्यादा भ्रम हुआ। जब वैज्ञानिक कहते हैं 3 स्तर, तो आम लोग समझ लेते हैं कि 3 मंजिल के कमरे, लेकिन पुरातत्व की भाषा में 3 स्तर 3 अलग अलग काल की निर्माण परतें। मतलब सबसे नीचे प्राचीन संरचना, उसके ऊपर बाद का निर्माण, फिर उसके ऊपर नया निर्माण। यह लेयर्ड हिस्ट्री है, ना कि रहने योग्य अंडरग्राउंड रूम्स। दोस्तों, इसमें L आकार इसलिए था क्योंकि प्राचीन भारतीय मंदिरों में गर्भगृह, मंडप, प्रांगण, परिक्रमा पथ, यह सब अक्सर अलग अलग चरणों में जोड़े जाते थे। कई बार पुराने मंदिर के अवशेष के ऊपर नया मंदिर बना दिया जाता था, इसलिए L शेप दिखना असामान्य नहीं है। दोस्तों, कुल मिला के 3 लेयर स्ट्रक्चर को 3 स्टोरी स्ट्रक्चर बना दिया गया और स्ट्रक्चर एनोमली को सीक्रेट रूम कहा जाने लगा और सोशल मीडिया में इसी लोगों ने रहस्य बताकर लोगों को बहकाया। अब दोस्तों, हम उस पॉइंट पर वापस आते हैं जिसमें नेहरू जी को राजेंद्र प्रसाद जी के सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में जाने से दिक्कत थी। नेहरू जी का मानना था, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है,
राष्ट्रपति को किसी विशेष धार्मिक कार्यक्रम में आधिकारिक रूप से शामिल नहीं होना चाहिए। इससे लोगों के बीच संदेश जा सकता है कि सरकार किसी एक धर्म का समर्थन कर रही है। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को सलाह दी कि वे उद्घाटन में ना जाए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद का दृष्टिकोण अलग था। उन्होंने कहा वे राष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि एक निजी नागरिक और आस्थावान हिंदू के रूप में जा रहे हैं। राज्य का पैसा उपयोग नहीं हो रहा, इसलिए हमसे संवैधानिक समस्या नहीं है। उन्होंने उद्घाटन में भाग लेने का निर्णय लिया। यह घटना बताती है कि स्वतंत्र भारत की शुरुआत में ही धर्मनिरपेक्षता की व्याख्या में मतभेद थे, लेकिन संस्थाएं मजबूत थी और अंततः उद्घाटन शांतिपूर्ण ढंग से हुआ। दोस्तों, अभी के सोमनाथ मंदिर की बात करें तो आज भी एक चीज ऐसी है जो विज्ञान को सोचने पर मजबूर कर देती है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाण स्तंभ की। अगर कभी आप सोमनाथ महादेव के दर्शन करने गए हो तो यह बाण स्तंभ आपको जरूर देखने को मिलेगा, जो दिखने में तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो संस्कृत श्लोक लिखा है उसको समझने के बाद आपको विश्वास नहीं होगा कि बिना टेक्नोलॉजी के इतनी सटीक जानकारी भी प्राचीन लोगों के पास थी। संस्कृत श्लोक कुछ इस तरह है: आसमुद्रांत दक्षिण ध्रुव पर्यत अबाधित ज्योति मार्ग। इसका अर्थ है कि सोमनाथ के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव यानी अंटार्कटिका तक बीच में सीधी रेखा में कोई भी जमीन का टुकड़ा या अवरोध नहीं है। एक बात और दोस्तों, कि सोमनाथ मंदिर से अंटार्कटिका की सीधी रेखा की दूरी तकरीबन 10,000 किलोमीटर होती है। कहा जाता है कि बाण स्तंभ लगभग 6ठी शताब्दी यानी 1400 साल पुराना है। उस समय भारतीय ज्योतिषी और गणितज्ञ जैसे वराहमिहिर 505 से 587 ईसा पूर्व में पृथ्वी को गोल मानते थे और ब्रह्मांड की अवधारणा करते थे। आर्यभट्ट ने 499 ईसा पूर्व में पृथ्वी की परिधि यानी पृथ्वी की त्रिज्या अनुमानित कर लगभग 39,968 किलोमीटर परिधि निकाली, जो आज के विज्ञान ने टेक्नोलॉजी से किए गए खोज से 40,075 किलोमीटर से बहुत सटीक है। सोमनाथ मंदिर स्वयं महाभारत या भागवत पुराण में उल्लिखित है, लेकिन बाण स्तंभ का अलग से कोई प्रमाणिक 6ठी शताब्दी ग्रंथ में नहीं पाया गया। अगर आप मंदिर के टूटे अवशेषों की फोटो देखोगे तो उसमें बाण स्तंभ का कोई हिस्सा नहीं दिखेगा, लेकिन ज्यादातर विद्वानों के अनुसार यह आधुनिक पुनः निर्माण 1991 के दौरान स्थापित हुआ। इसे प्राचीन परंपरा के प्रतीक के रूप में पुनः स्थापित किया गया। यह मूल मध्यकालीन संरचना का अवशेष नहीं माना जाता, यानी आज जो स्तंभ दिखाई देता है वह प्राचीन काल का शेष भाग नहीं बल्कि पुनः स्थापित प्रतीकात्मक स्तंभ है। दोस्तों, आज भी सोमनाथ मंदिर के नजदीक के कुछ एरिया में बौद्ध गुफाएं भी है जो काफी प्राचीन है। एक बात और दोस्तों, सोमनाथ मंदिर के शिखर पर स्वर्ण कलश स्थापित है। लोकप्रिय रूप से इसका वजन 10 टन बताया जाता है, लेकिन यह ठोस सोने का नहीं बल्कि धातु संरचना पर चढ़ी स्वर्ण परत वाला कलश है। दोस्तों, अगर सोमनाथ मंदिर पर पूरी बात करें तो यह वीडियो 2-3 घंटे का बन सकता है। आप बताइए, क्या कभी आप सोमनाथ महादेव दर्शन के लिए गए हो? और अगर आप कोई ऐसी बात जानते हो जो मुझसे वीडियो में रह गई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तो फिर से मुलाकात होगी आपसे ऐसे ही ज्ञानी वीडियोस के साथ।